जो आज कल जनमानस में सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि हम इस गणेश जन्मोत्सव को 10 दिन तक मनाते क्यों हैं। गणेश चतुर्थी मनाई क्यों जाती है। जब गजानन का सिर धड़ से अलग हो गया, माता पार्वती बहुत नाराज हुई। भगवान गणेश से वेद व्यास जी ने बहुत अनुनय विनय किया। अनुनय विनय के पश्चात भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया और उसको लिखते लिखते एक ही स्थान पर बैठे बैठे 10 दिन तक समय लगा दिया। अर्थात जब 10 दिन तक यह ग्रंथ लिखा गया तो भगवान गणपति एक स्थान से ना तो उठे और ना वहाँ से उठने की कोई जिज्ञासा उनके अंदर आई। 10 दिन तक समस्त देवता, ऋषिगण, मुनि आदि सब लोग जो है भगवान गणेश की प्रार्थना करते रहे, उनसे निवेदन करते रहे, उनको प्रणाम करते रहे, तमाम प्रकार के उत्सव मनाए जाते रहे। 10 दिन बाद जब ग्रंथ लिख करके तैयार हुआ महाभारत। नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी, आप हमारे साथ आज एक स्पेशल प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। गणेश चतुर्थी एक ऐसा पवित्र महामहोत्सव है जो प्रत्येक सनातनी बहुत ही धूमधाम से मनाता है। यदि वो किसी कार्य के लिए आगे बढ़ता है या कोई भी जीवन में किसी कार्य का प्रारंभ करता है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक अगर हो जाता है तो उसके जीवन में गणपति की बहुत अहम भूमिका होती है। भगवान शिव के प्रथम पुत्र कहे जाने वाले कार्तिकेय, उनके छोटे भाई जो है गणपति माने जाते हैं, जिनको एकदंत, जिनको गजानन आदि तमाम नामों से उन्हें जाना जाता है। विशेषतः 12 नाम हैं भगवान गणेश के, जिनमें 12 नामों का अलग अलग स्वरूप बतलाया गया है, लेकिन एक ऐसा स्वरूप जो वास्तव में एक वरदान साबित हुआ और समस्त देवताओं के लिए, समस्त सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, इस वरदान के इस महामहोत्सव को ही हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, गणेश चतुर्थी विशेषतः भगवान गणेश के जन्म के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। जो आज कल जनमानस में सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि हम इस गणेश जन्मोत्सव को 10 दिन तक मनाते क्यों हैं। आखिर क्या वजह है जो कि 10 दिन तक मनाते हैं। इन सब के पहले आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी मनाई क्यों जाती है। भगवान गणेश का जन्म हुआ था, भगवान गणेश का दूसरा भी जन्म हुआ था। दूसरा जन्म कैसा? माता पार्वती के लाडले भगवान गणपति जब उनका सेवा भाव करके बाल्यकाल से वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो माता पार्वती के द्वारा भगवान शिव को पिता बतलाया गया था, लेकिन उस स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाया था। एक बार ऐसा ही काल चक्र आया, भगवान शिव माता पार्वती के कक्ष में प्रवेश कर रहे थे। भगवान गणेश ने उनको मना किया, रोका, तमाम प्रकार से रोकने का प्रयास किया और बालक की जिद आप लोग समझते हैं। बाल हठ में भगवान गणेश ने अपना हठ तो दिखाया, लेकिन शंकर की क्रुद्धता वहाँ पर अधिक बढ़ जाती है। जब भगवान शंकर की क्रुद्धता बढ़ जाती है तो उनका कहीं न कहीं मस्तक अर्थात सिर उनका धड़ से अलग कर देते हैं। यानी क्रोध भगवान शिव का अत्यधिक होता है, जिसे कहा गया है कि भगवान सृष्टि के प्रलय के कारक बतलाए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब गजानन का सिर धड़ से अलग हो गया, माता पार्वती बहुत नाराज हुई, बहुत ही निराश हुई और उन्होंने भगवान शिव से बहुत याचना किया, बहुत अनुनय विनय किया। समस्त देवताओं ने भी अनुनय विनय किया, करबद्ध प्रार्थना किया। तब जा कर के गजानन अर्थात हाथी का मुख भगवान गणेश को प्राप्त हुआ, वो लगाया गया। भगवान गणेश को एक दूसरा जन्म प्राप्त हुआ। जी हाँ, वो चतुर्थी तिथि ही थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश को एक नया जीवन दान प्राप्त हुआ। अब जो सबसे कठिन प्रश्न है इस मानव सभ्यता में, मानव जीवन में, 10 दिनों तक ये महामहोत्सव क्यों मनाया जाता है। 10 दिनों तक इस महामहोत्सव को मनाने का कारण क्या है, आखिर क्या राज है। भगवान गणेश एक बार बैठे थे और उस विषय में चर्चा कर रहे थे वेद व्यास जी से, जो शास्त्र सम्मत 18 पुराण की संरचना हो रही थी, जिसमें एक महाभारत भी है। महाभारत की रचना के लिए, उसकी लेखन क्रिया के लिए भगवान गणेश से वेद व्यास जी ने बहुत अनुनय विनय किया। अनुनय विनय के पश्चात भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया और उसको लिखते लिखते एक ही स्थान पर बैठे बैठे 10 दिन तक समय लगा दिया। अर्थात जब 10 दिन तक यह ग्रंथ लिखा गया तो भगवान गणपति एक स्थान से ना तो उठे और ना वहाँ से उठने की कोई जिज्ञासा उनके अंदर आई।
10 दिन तक समस्त देवता, ऋषिगण, मुनि आदि सब लोग जो है भगवान गणेश की प्रार्थना करते रहे, उनसे निवेदन करते रहे, उनको प्रणाम करते रहे, तमाम प्रकार के उत्सव मनाए जाते रहे। 10 दिन बाद जब ग्रंथ लिख करके तैयार हुआ महाभारत, भगवान गणेश ने सरस्वती नदी में जाकर के स्नान किया। स्नान करने के तत्पश्चात पुनः देवताओं ने उनका विधिवत पूजन किया। विधिवत पूजन करने के तत्पश्चात 10 दिन का वो जो समय था, उसमें जहाँ जहाँ भगवान गणेश की उपासना, साधना, तमाम प्रकार से पूजाएं, तमाम प्रकार से यज्ञादिक हवन जो कुछ हुए थे, वहाँ गणपति स्वयं में जाकर के दर्शन किए, सबको आशीर्वाद दिए। यही परंपरा, यही दिशा, यही दशा। ऐसा भी बताया जाता है भगवान जन्म के बाद जब वो नौनिहाल से धीरे धीरे बढ़ने लगे तो ऐसी परिस्थिति आती है कि भगवान 10 दिन की यात्रा पर भ्रमण करने के लिए वो मृत्युलोक में भी आते हैं। और वही समय है भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में जब हरितालिका तीज मना ली जाती है, तो तत्पश्चात भगवान गणेश निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा पर। 10 दिन की सुगम यात्रा पे भगवान गणेश रहते हैं और अनंत चतुर्दशी को इस यात्रा को संपन्न करके भगवान गणेश पुनः अपने पिता, अपने माँ की गोद में जाकर के विराजते हैं और संपूर्ण सनातन का, संपूर्ण संसार का वहीं से बैठ करके कल्याण करते हैं।